हम बात करेंगे वंदे मातरम की, वही गीत जिसे हम बचपन से गाते आए हैं, सुनते आए हैं। उस पर जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया मौलाना महमूद मदनी ने बड़े सवाल उठा दिए हैं। भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मदनी ने 20 शब्दों में जो कुछ बोला, उसकी तपिश अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में बीजेपी ने मदनी के बयान को भड़काऊ बताया है। विवादों के इस बवंडर के बीच 2 दिन बाद यानी कि 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में वंदे मातरम बहस के केंद्र में हो सकता है। वो गीत जिसने आजादी की सुबह का रास्ता खोला, वो तराना जो अंग्रेजों के सामने देश की रीढ़ बनकर खड़ा हो गया। आज वही वंदे मातरम नई राजनीति के बीच खड़ा है। बहस कहीं ज्यादा तीखी हो चुकी है। मौलाना महमूद मदनी ने वंदे मातरम पर सियासत तपाने वाला बयान दे डाला है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मदनी ने जो चिंगारी लगाई, उसकी ताक दिल्ली तक पहुंची। बीजेपी ने सीधे सीधे मदनी पर पलटवार किया। भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। राजनीति अपना रुख तय कर रही है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और वंदे मातरम पर चर्चा के संकेत हैं। सरकार आक्रामक मोड में है, वहीं विपक्ष भी तैयार खड़ा है। बहस टकराव में बदल सकती है, क्योंकि 2024 के राज्यसभा के एक बुलेटिन का हवाला देकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि संसद में जय हिंद और वंदे मातरम पर रोक लगाई गई है। हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इसे पहली बार 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। इसे पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। देश के क्रांतिकारी वंदे मातरम को अपने संघर्ष का प्रतीक मानकर गाते थे। बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब और महाराष्ट्र के छात्र युवा जुलूसों में इसे जोर शोर से गाते थे। उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत था। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम के जरिए महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद की। इसी बुलंद गीत के 150 साल पूरे होने पर 7 नवंबर को पीएम मोदी ने 1 साल तक चलने वाले राष्ट्रीय स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया और कहा कि कांग्रेस ने इसे तोड़ने का काम किया था। यही वो चीज है जिसने देश के विभाजन की नींव रखी। वंदे मातरम भाव है, इतिहास है, पहचान है, लेकिन आज ये राजनीति की सबसे तेज जलती चिंगारी बन गया है। अब नजर संसद पर है। क्या ये बहस नया मोड़ लेगी? क्या नया बयान माहौल बदलेगा, या वंदे मातरम एक बार फिर सियासी तूफान का सबसे ऊंचा शोर बन जाएगा? आज तक ब्यूरो।